Now write down heading formula. फॉर्मूला में लिखिए यूजिंग गॉर्डन मॉडल कॉमा we have to compute market price of equity share using following formula. तो फ्रेंड्स फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी, ये इसका फॉर्मूला है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे लिख रहा हूं, पहले इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं सबका। P0 is current market price of equity share. D1 is dividend per share at the end of year 1. KE is cost of equity, G is growth rate. और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप लोग जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में लर्न करते हो एग्जैक्टली वही चीज है, जिसमें K इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस जी। ये जो हमारा फॉर्मूला है वही इस्तेमाल करना है। जी को अपोजिट साइड शिफ्ट किया, सो K माइनस C इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। वापस P0 को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज D1 डिवाइड बाय K माइनस C। P0 का ऐसा फॉर्मूला है। आपको ये डेरिवेशन लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो चलेगा। ना फ्रेंड्स, इसका भी हम लोग कंक्लूजन समझते हैं। सारे स्टूडेंट्स अभी ध्यान दीजिए। अंडरस्टैंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द थियरी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कंक्लूजन, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग, पहले समझ लेते हैं हम लोग। Let us say that, say I am taking a small example like this. There is a company called Maulin Kadikar Limited, ऐसा करके एक कंपनी है। ये जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स कौन कौन है? उसके शेयर होल्डर्स है मौलिन कड़ीकर एंड his family members. This company is doing a business, और ये जो बिजनेस कर रहा है उससे उनसे जो अर्निंग आता है
that is basically say belonging to the shareholders of the company. वो कौन है? मौलिन कड़ीकर और उनके फैमिली मेंबर्स. Let us say that say in a year the profit of the company is an amount of rupees 5 lakhs. Now, as far as the company is concerned, कंपनी कुछ ऐसा सोच रही है कि क्या करना चाहिए, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या ये प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए. ऐसा करके वो दो ऑप्शन है, either to distribute the earning in form of dividend or to reinvest the earning in form of, that is reinvest the earning in the business. ऐसा करके दो ऑप्शंस. अगर ये पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाएगा तो कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग है 20%, और अगर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, देन आई यानी कि मौलिन कड़ीकर will be able to invest his funds somewhere else, let us say at the rate of 15%. I want you to write in the chat box कि क्या करना चाहिए, whether the company should pay earning in form of dividend or the company should reinvest the earning in the business. Answer is very simple. ये जो पैसा है वो हमको बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना चाहिए. Why? Because so the company is able to earn at a higher rate in comparison to what Maureen Kadikar can earn independently. अच्छा, दूसरा एक लेते हैं एग्जाम्पल. सपोज कि कंपनी का जो रेट ऑफ अर्निंग है वो है 10%, और अगर ये पैसा मौलिन कड़ीकर और उनके फैमिली मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, then Maureen Kadikar can earn a return at the rate of 15% somewhere else. तो कंपनी को क्या करना चाहिए, ये पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना चाहिए या तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. अगेन राइट इन द चैट बॉक्स. वी अंडरस्टैंड दैट से यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंपनी को ये जो अर्निंग है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. इन अ वे दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से बेसिकली लाइक मौलिन कड़ीकर प्राइवेट लिमिटेड एंड मौलिन कड़ीकर हिमसेल्फ, बेसिकली दोनों सेम ही है. It is only that say there is a corporate veil because of which say there is a difference. Otherwise, अगर ये कंपनी के शेयर होल्डर्स सिर्फ अगर मौलिन कड़ीकर और उनके फैमिली मेंबर्स ही है, then in that case wealth of the company and his personal wealth, both of them are same. We understand that say जो भी डिसीजन लेना है कंपनी को, वो कंपनी को अल्टीमेटली क्या करना है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में डिसीजन लेना है. तो अगर कंपनी अच्छा कमाती है तो कंपनी को पैसा री इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज एट अ हायर रेट. अगर शेयर होल्डर्स ज्यादा पैसा कमाते हैं तो ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सो दैट से अगेन वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज एट अ हायर रेट, ऐसा हम लोग समझते हैं. सो हाउ यू शुड टेक द डिसीजन, यू शुड टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन से दिस कंपैरिजन. ये कंपैरिजन करके आपको डिसीजन लेना है कि कंपनी को अर्निंग री इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द वेल्थ, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, द कंपनी शुड टेक डिसीजन, ऐसा हम लोग समझते हैं. अच्छा, अगर रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी 15% है और शेयर होल्डर्स अदरवाइज भी 15% से ही कमा सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट से आप कुछ भी डिविडेंड पे करो. In that case, wealth of the shareholder is always going to remain same. Whether you reinvest or you distribute the earning in form of dividend, in either of the case, overall क्या होगा, wealth of the shareholders same ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, ऐसा हम लोग समझते हैं. This is what we understand. Now friends, exactly यही चीज गॉर्डन मॉडल ने बोला है. गॉर्डन मॉडल ने क्या बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है that say we should make a comparison of rate of earning of the company with cost of equity.
अगर कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को अर्निंग बिजनेस पे री इन्वेस्ट करना चाहिए. सो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, and with that the market price of the equity share is going to increase. फर्स्ट सिचुएशन जिसमें आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है उसमें आपको अर्निंग बिजनेस पर री इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर बढ़ेगा. अगर कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है तो क्या करना चाहिए, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर बढ़ेगा. इफ एट ऑल द कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग शेयर होल्डर्स के रेट ऑफ अर्निंग से कम है, सो यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड विद दैट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल वंस अगेन इंक्रीज. अगर ये दोनों सेम है तो क्या करना चाहिए, आप कुछ भी करोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर सेम ही रहेगा. ऐसा इनका कंक्लूजन है. चलो राइट ऑन हेडिंग कंक्लूजन, राइट ऑन हेडिंग कंक्लूजन. उस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, एज पर गॉर्डन मॉडल, comma decision about dividend should be taken by comparing rate of earning of the company with cost of equity. Full stop. Second point, rate of earning of the company is indicating the rate at which company is able to earn from the business. Full stop. Cost of equity is indicating opportunity cost of company, I'm sorry, opportunity cost of investor to invest fund somewhere else. Full stop. Third,
in order to increase wealth of equity shareholders, comma, the company should distribute 100% earning if R is less than K. If R exceeds K, retain maximum. Full stop. If both of them are same, irrespective of dividend distribution, comma, wealth of shareholder will always remain same. Full stop. चलो गॉर्डन मॉडल का रिवीजन कर लेते हैं. That's it. There are 7 assumptions that we have. Only equity finance are cost of equity, dividend payout ratio, retention ratio, growth rate will remain same. Cost of equity exceeds growth rate and expansion will be only by way of retained earning. Formula is very simple. P0 is equal to D1 upon K minus C. Exactly the same formula which you have studied in the cost of capital chapter. The conclusion is very simple. कंपनी शेयर से ज्यादा कमाता है तो रिटेन करो, कंपनी शेयर होल्डर से कम कमाता है तो डिस्ट्रीब्यूट करो, और अगर दोनों सेम है तो आप कुछ भी करोगे मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज गोइंग टू रिमेन सेम. ऐसा इनका कंक्लूजन है.